कर्वेचर का थर्ड वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वीडियो। पिछले वीडियो में इंट्रिंसिक फार्मूला पढ़े थे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर की यात्रा वहीं से शुरू होती है। पहले इंट्रिंसिक फार्मूला निकालते हैं, उसकी मदद से फिर कार्टेशियन फार्मूला, कार्टेशियन फार्मूले की मदद से फिर पैरामीट्रिक फार्मूला, और इस तरीके से यात्रा आगे बढ़ती है। तो आइए हम आज कार्टेशियन फार्मूला और पैरामीट्रिक फार्मूला निकालें। कार्टेशियन फार्मूला माने फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन कर्व्स बी। कार्टेशियन फार्मूला, इस पर आप कंफ्यूज न करिएगा। कार्टेशियन फार्मूला मीन्स फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन कर्व्स। y डैश इक्वल टू टेन साई, ये तो रिजल्ट होता है, आप जानते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन साई होता है। इम्प्लाइज दैट y डबल डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन साई इक्वल टू सेक स्क्वायर साई, पहले साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और फिर डी साई अपॉन डी एक्स लिख दिया बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम अभी तक केवल यही एक फार्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, और इसकी मदद से हम उसे ब्रेक करेंगे। इक्वल्स टू सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी एस और डी एस अपॉन डी एक्स अगेन बाई चेन रूल। साई एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस टूल्स की मदद से हम याद रखते हैं। परपेंडिकुलर डी वाई बेस डी एक्स हाइपोटेन्यूज डी एस, तो डी एस अपॉन डी एक्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना होगा, सेक, फिर सेक आ गया है ना। इम्प्लाइज दैट वाई डबल डैश इक्वल टू सेक क्यूब साई, ये भी सेक साई है, और डी साई अपॉन डी एस इसका उल्टा है ना, तो इसको हम लिखते हैं वन बाई रो। इस प्रकार से हमें रो का फार्मूला मिल गया। रो को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। रो इक्वल टू सेक क्यूब साई अपॉन वाई डबल डैश इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर साई होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, और अब टेन साई की जगह पुनः वाई डैश रख दो, तो ये आपको फार्मूला मिल गया कार्टेशियन कर्व्स के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जनरल पॉइंट एक्स वाई इज गिवन बाय द फार्मूला रो इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, ये फार्मूला है। इसी से पैरामीट्रिक फार्मूला निकलता है। वाई डैश की जगह पे और वाई डबल डैश की जगह हम डॉट वाले जो मान होते हैं वही रख देंगे। सी पैरामीट्रिक फार्मूला। y dash equal to dy by dx by chain rule we can write it dy by dt upon dx by dt। चेन रूल रेसिप्रोकल रूल दोनों मिला करके ऐसा आता है, यानी कि y डॉट अपॉन x डॉट, ये नोटेशन है। एंड y डबल डैश इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका, y डैश का, यानी डी बाई डी एक्स वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट का। अब ये t का फंक्शन है ना, तो चेन रूल लगा रहे हैं, फिर इससे हम लिख दे रहे हैं डी बाई डी टी वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट और डी टी बाई डी एक्स। इस फार्मूले को मैं इधर कोने में लिख ले रहा हूँ ताकि आपको हमेशा दिखता रहे पूरे वीडियो में। रो इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश, और एक रो और आने जा रहा है, वो आएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस
y dot square whole to the power 3/2 upon x dot y double dot minus x double dot y dot. आगे बढ़िए. Implies that y double dash equal to d by dt of this by quotient rule of differentiation x dot square x dot y double dot minus x double dot y dot, और इससे हम लिख देंगे 1 अपान x डॉट 1 अपान डी एक्स बाई डी टी. तो आपको मिल गया x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट अपान x डॉट क्यूब. नाउ जो फार्मूला है कार्टेशियन वाला, रो इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपान वाई डबल डैश. इसमें ये वैल्यूज उठा कर रख दीजिए आप. 1 प्लस वाई डॉट अपान एक्स डॉट स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपान एक्स डॉट वाई डबल डैश, ये वाला एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट अपान एक्स डॉट क्यूब. अब थोड़ा ध्यान लगाइए, यहाँ जो अंदर ही अंदर एलसीएम आएगा एक्स डॉट स्क्वायर, फिर इससे पावर लगा के बाहर निकलेगा तो 1 अपान एक्स डॉट क्यूब 1 अपान एक्स डॉट क्यूब से कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको वही मिल गया जो ऊपर लिखा हुआ है एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट. अब इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये देख लिया जाए. Example 1. Example 1A. 1 ही रखो, 1A क्या. Example 1. For the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, prove that rho equal to a square b square upon p cube. स्मॉल p के बारे में आप जानते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एट जनरल पॉइंट, एट पॉइंट, जो भी पॉइंट. देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना जी, किसी पॉइंट पर होता है, और क्वेश्चन में अगर पॉइंट न मेंशन हो तो समझ लीजिए जनरल पॉइंट पे आपको कैलकुलेशन करनी है. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नहीं निकालना है, उसे कनेक्ट भी करना है. उससे कनेक्ट भी करना है किससे, स्मॉल p से. इसका मतलब स्मॉल p भी निकालना है. तो क्यों ना हम पहले स्मॉल p ही निकाल लें. ये मर्जी आपकी, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो फिर निकालो कनेक्ट कर दो, या पहले p निकालो फिर रो निकालो कनेक्ट कर दो, ये आपकी मर्जी. इसमें ये नहीं पहले यही निकालो फिर यही निकालो. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर 1. तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस
2y dash upon b square equals to 0 implies that y dash equal to minus b square x upon a square y. तो हमें एक्स वाई पर निकालना है टेंजेंट के इक्वेशन, तो फिर हम कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to 1 at general point xy is y minus y1 यानी कि कैपिटल y माइनस y इक्वल टू स्लोप कौन होगा, यही y डैश माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स, ये रहा। ध्यान से देखें, दिस इंटू दिस नेगेटिव आगे उधर कर दिया, दिस इंटू दिस इधर उधर करने जा रहे हैं, इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू कैपिटल वाई इक्वल्स टू दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस, यानी कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ स्मॉल पी क्या चीज है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू टेंजेंट एट एक्स वाई। यही जो एक्स वाई पर टेंजेंट आप निकाले हैं, तो मूल बिंदु से इस टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी मूल बिंदु की इस टेंजेंट से दूरी, ये बराबर होगा। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये रहा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रेडिकल बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर। हम समझ रहे हैं कि इसको इसी तरह छोड़ दें, नहीं क्योंकि क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ना ये तो 1 अपान पी क्यूब इसको निकाल लें। तो पहले तो 1 अपान पी स्क्वायर किया जाए, इम्प्लाइज दैट, यानी स्क्वायर करके उल्टा कर दिया जाए, तो 1 अपान पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपान ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4। अब क्या करें, यही देख लो, ये लिखा 3/2 पावर लगा दें, इम्प्लाइज दैट 1 अपान पी क्यूब 3/2 पावर लगाओगे तो 3 पावर बचेगा, इक्वल्स टू बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपान, देखो नीचे जो है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इस पर 3/2 पावर लगाओगे तो 3 पावर बचेगा, माने ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 बचेगा, ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6। और बढ़िया कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लो, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब इक्वल्स टू बी टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 नंबर 2। यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट जनरल पॉइंट एक्स वाई हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। The radius of curvature of the ellipse at general point xy is, ये सब लैंग्वेज लिखना चाहिए ना, आप सोल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हो, आप एग्जाम की कॉपी में भी सोल्यूशन ही तो लिखोगे। तो मैथमेटिक्स में आंसर, सोल्यूशन, प्रूफ जो भी है
उसकी प्रस्तुति, उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। इसलिए हम पूरा लिखते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि इसी को देख देख के आप ट्रेंड हो जाओगे, आपको भी लिखना अच्छे से आ जाएगा। रो इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश। तो वाई डैश तो हम लोग निकाले थे, हमें याद है वाई डैश बराबर हम निकाले थे माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। लेकिन वाई डबल डैश नहीं निकाले थे, तो जाने तो हम नहीं निकाले थे तो यही निकाल लेंगे। अब कौन अपना ये लिखने का सब सिस्टम खंडित करेगा। तो ये हो गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन वाई डबल डैश निकाल लीजिए। देखो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इससे क्या मतलब, ये कांस्टेंट किनारे कर लिए। अब बच गया x अपॉन वाई, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। नीचे हो गया वाई स्क्वायर, ऊपर हो गया y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई डैश, ये रहा। हाँ वाई डैश पहले निकाल लिए होते, जितना काम वहाँ करना पड़ता उतना काम यहाँ कर दे रहे, कोई दिक्कत थोड़ी। इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल आराम से, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स इंटू वाई डैश। वाई डैश की वैल्यू में एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो नेगेटिव आएगा तो प्लस कर दिया। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये रहा। इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। हाँ वाई डैश की वैल्यू देखो, यहाँ तो रख दिया, यहाँ रखना भूल गया, तो वहाँ भी रख दो भाई। वन प्लस वाई डैश स्क्वायर बी टू द पावर 4x स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4y स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 अपॉन, नीचे आइए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू, ऊपर देखिए बी टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4y स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, नीचे माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, इसकी वैल्यू फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये रहा। एकदम आराम से करते चलिए, अपने आप सब निकलता आएगा, कहीं कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एलिप्स एट जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट रो इक्वल टू, यहाँ तक पहुँचे, निगेटिव तो छोड़ ही दें क्योंकि रेडियस नाप रहे हो ना, निगेटिव का क्या काम है। तो ये हो गया बी टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4y स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन, इस पर 3/2 पावर लगाओगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर 6y क्यूब, ए टू द पावर 6y क्यूब, नीचे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, बी स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब,
comma neglecting negative sign equals to b to the power 4x square plus a to the power 4y square whole to the power 3/2 अपॉन a to the power 6y क्यूब, ये लिखा हमने ऊपर वाला, और फिर इनटू नीचे वाला उलट के ऐसे कर दीजिए, a स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन b टू दी पावर 4, वाई क्यूब कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा, b टू दी पावर 4x स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 4y स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन वाई क्यूब कैंसिल, ये यहाँ पे a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 बचा, ये देखो वो आ गया, और फट से अब हम क्या लिख दें, a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब, और बगल में लिख दें बाई 2, यही प्रूव करना था। ठीक, समझ में तो आपको आया ही होगा। एग्जाम्पल 2, इलिप्स का ही क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में उठा ले रहे हैं। फाइंड रो for the ellipse x equal to a cos t, y equal to b sin t, समझ रहे हैं ना? तो चलो निकाले, फार्मूला ये लिखा हुआ है, x equal to a cos t, y equal to b sin t, नंबर 1, x डॉट इक्वल टू माइनस a sin t, y डॉट इक्वल टू b cos t, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस a cos t, y डबल डॉट इक्वल टू माइनस b sin t, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये सब डेटा निकाल लो। अब चलो निकालते हैं x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इक्वल्स टू ये x डॉट y डबल डॉट कितना हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर टी माइनस x डबल डॉट y डॉट, x डबल डॉट y डॉट माइनस ए बी कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू ए बी। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर of the ellipse at the general point, तो उसको पैरामेट्रिक में लिखते हैं एट t, एट t माने एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t, फार्मूला लिखा हुआ है उसी को लिखिए, रो इक्वल टू x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 अपॉन x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इक्वल्स टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी
है ना, होल टू दी पावर 3/2 अपॉन AB, यही आंसर। जितना क्वेश्चन कह रहा था उतना हो गया, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, नोट लगा के एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। कितना एक्सटेंड कर रहे हैं? जो पिछले एग्जाम्पल में था कि इसको हम P से कनेक्ट करने जा रहे हैं, P से कनेक्ट करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट जनरल पॉइंट T इज y माइनस b sin t इक्वल टू y डैश, स्लोप ऑफ टेंजेंट y डैश माने y डॉट अपॉन x डॉट और x माइनस ये पॉइंट a cos t इक्वल्स टू y डॉट अपॉन x डॉट, ये लिखा है b cos t अपॉन माइनस a sin t इंटू x माइनस a cos t। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर दिया, इंप्लाइज दैट b cos t, ये माइनस के साथ आएगा ना, b cos t इंटू एक्स, इसको इधर कर दिए, b cos t मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस a sin t मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू ab cos स्क्वायर t प्लस AB साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू AB। अब आप P नाप लीजिए, P इक्वल टू AB अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, A स्क्वायर साइन स्क्वायर टी implies that 1 upon p स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने किया था, 1 upon p क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब, ये सब निकाल लोगे तो रो से कनेक्ट हो जाएगा। रो कितना निकाले थे मैं भूल गया, लेकिन रुको मैं देखता हूँ फिर से, पहले इसको ठीक कर लिया जाए। इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन पी क्यूब इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी होल टू दी पावर 3/2 अपॉन a to the power 6 b to the power 6 implies that a square b square upon p cube equals to b square cos square t plus a square sin square t whole to the power 3/2 upon a to the power 4 b to the power 4, ये रहा। और अगर आपको याद हो तो यही रेडियस ऑफ कर्वेचर था, अभी निकाले थे ना हम लोग, इतने निकाले थे। दिस इज इक्वल टू रो, रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो एलिप्स ही हमने उठाया और उसके कार्टेशियन फॉर्म के लिए, उसके पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, उसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल पी से कनेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसकी गिनती है। इसी तरीके से हाइपरबोला को भी आप उठा सकते हैं और यही काम कर सकते हैं हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला वाला बिल्कुल इसी पैटर्न पे चल के करना है, एकदम कुछ भी अलग नहीं। एक न्यूमेरिकल और देखिए, पैरामेट्रिक का ही, थोड़ा वीडियो साइज बढ़ जाएगा लेकिन बढ़ने दीजिए, सारे वीडियो छोटे छोटे बने, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल 3,
the tangents at 2 points P and Q, the tangents at P and Q on the cycloid x equal to a into t minus sin t, y equal to a into 1 minus cos t, are at right angles, full stop. If rho 1 and rho 2 be the radii of curvature, at P and Q, then show that rho 1 square plus rho 2 square equal to 16a square. ये ठीक है ना? आइए इसको करते हैं. P और T दो पॉइंट्स हैं साइक्लोइड पर स्थित, इन पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो इससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा. उसी रिजल्ट की इसमें ज़रूरत है. स्टार्ट करिए. x इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी. नंबर 1 फटाफट. x डॉट इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, y डॉट इक्वल टू a साइन टी. ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है. x डबल डॉट इक्वल टू a साइन टी, y डबल डॉट इक्वल टू a कॉस टी. x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू a स्क्वायर. ये और ये मिलके 1 हो जाएगा. 1 यहाँ भी है. 2 माइनस 2 कॉस टी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बाई 2. नेक्स्ट, x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट y डॉट इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी इंटू a कॉस टी, x डॉट y डबल डॉट माइनस x डबल डॉट a साइन टी इंटू y डॉट a साइन टी इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस टी इंटू 1 माइनस कॉस टी माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस टी माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस टी माइनस a स्क्वायर. ये दोनों मिलके हो जाएंगे इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2
इक्वल्स टू -2a² साइन स्क्वायर t/2। तो पहले तो हम जनरल पॉइंट T पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, उसके बाद फिर हम P और Q यानी कि ρ1 ρ2 की चर्चा करेंगे। इतना आप समझ लिए ना। एक क्वेश्चन हम मिटाना नहीं चाह रहे, इसको रहने दो लिखा हुआ। Therefore rho equal to x dot square plus y dot square whole to the power 3/2 upon x dot y double dot minus x double dot y dot equals to, ये इस पर 3/2 पावर चढ़ाना है, तो इस 4 को भी हम 2 स्क्वायर लिख दें। 3/2 पावर चढ़ाएंगे, 2 सब कैंसिल होकर 3 पावर चढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8a³ साइन क्यूब t/2 अपॉन ये वैल्यू -2a² साइन स्क्वायर t/2 इक्वल्स टू माइनस छोड़ दिया जाए, आ गया कितना 4a साइन t/2, नेग्लेक्टिंग निगेटिव साइन। यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, P और Q ऐसे दो पॉइंट्स हों साइक्लोइड पर जिस पर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हों। तो P पर जो T की वैल्यू होगी और Q पर जो T की वैल्यू होगी उसमें संबंध होता है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है, एज वी नो दैट, इसको आप निकाल भी सकते हो। एज वी नो दैट इफ P_T1 एंड Q_T2 are such that are points on the cycloid, points on साइक्लोइड पे 1 लिखे ही होंगे, 1 सच दैट द टेंजेंट्स एट P एंड Q आर परपेंडिकुलर, देन T1 इक्वल टू पाई प्लस T2 या T2 इक्वल टू पाई प्लस T1, जो भी है T1 T2 इधर उधर कर लो। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट P_T1 इज, T की जगह T1 उसी फार्मूले में रख दो, रो इक्वल टू 4a साइन T1/2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट Q_T2 इज, इसे रो1 कर दो, इसे रो2 कर दो, रो2 इक्वल टू 4a साइन T1/2। अब दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो और या इसको पहले आप सरल कर लो, T2 को इक्वल्स टू 4a साइन T2 की वैल्यू रख दो यहाँ से T2, T1 माइनस पाई इक्वल्स टू 4a
साइन ऑफ T1/2 माइनस π/2 इक्वल टू -4a साइन ऑफ π/2 माइनस T1/2 इक्वल्स टू -4a कॉस T1/2। अब तो रिजल्ट दिखने लगा ना। देयरफॉर एक लाइन लिख के ख़त्म करो। ρ1 स्क्वायर प्लस ρ2 स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। साइन स्क्वायर T1/2 प्लस कॉस स्क्वायर T1/2 विल बी 1। हो गया। ये रिजल्ट आप खुद से निकाल के देखो, ये इंटरमीडिएट स्तर की बातें हैं। खैर आप साइक्लोइड के कर्व इंटर में प्राय नहीं होते, लेकिन हमने देखा है बुक में, तो इसे आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? T1 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। नहीं, क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिख करके स्लोप निकाल लीजिए T1 पर, T2 पर स्लोप निकाल लीजिए और उसे गुणा करके -1 के बराबर कर दीजिए। तो T1 और T2 में ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ी साइज़ हो गई है वीडियो की, इसलिए तुरंत इसको बंद किया जाए। थैंक यू।